मित्रों, आज 5 अप्रैल 2023 और वार है बुधवार। और बुधवार को आज से हम शुरू कर रहे हैं दीनदयाल की चौपाल में हिंदी बाल कहानी का वाचन। और आज मैं वाचन शुरू करने जा रहा हूं। और सबसे पहले जो शुरुआत करता हूं मैं आज के इस कार्यक्रम की समीर गांगुली की एक बाल कहानी से। समीर गांगुली का नाम आपने सुना है ना, मुंबई में रहते हैं। लेकिन मैं सोचता हूँ कि कहानी वाचन से पहले थोड़ी दुख सुख की बात भी बहुत जरूरी है। और एक दुख की एक बड़ी खबर है कि झालावाड़ के राजस्थानी बाल साहित्यकार, कवि, शिक्षक जो कल जो है अपने स्कूल से आ रहे थे तो क्रूर हाथों ने उनकी हत्या कर दी। बहुत बुरा हुआ। एक शिक्षक का और एक बाल साहित्यकार की इस तरह से हत्या जो है बहुत ही निंदनीय है। ये बहुत गलत हुआ। उनकी आत्मा को शत शत नमन करता हूँ, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। और दूसरा समाचार है मेरी जन्मभूमि हनुमानगढ़ जिले के गांव जसाना। वहाँ मेरे एक पारिवारिक संबंधी हैं और वो प्रहलाद राय जी गोल्याण, और उनके सुपुत्र जो हैं युवा रचनाकार भी हैं, कवि भी हैं, सतीश गोल्याण। उनके पिता श्री प्रहलाद राय जी गोल्याण का कल असामयिक देहावसान हो गया। तो उन्हें भी मैं नमन करता हूँ, उनकी आत्मा को भी सत सत नमन करता हूँ। परिवार जो है इन्हें शक्ति दे यह कष्ट सहन करने की। और अब मैं दूसरा एक समाचार और भी बताना चाहता हूँ कि नवगठित जो अपने बाल साहित्य संस्था है पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकेडमी, उनके अध्यक्ष जो है इकराम राजस्थानी जी और सचिव श्री राजेंद्र मोहन जी शर्मा, उनकी ओर से एक विज्ञप्ति जारी हुई है कि उन्होंने 5 अप्रैल 2023 तक बाल कहानियां आमंत्रित की थी। वो लगभग 250 यानी 250-300 के बीच में कहानियों के 5 संग्रह प्रकाशित करना चाह रहे हैं। उनकी एक योजना है बहुत बढ़िया। उसके लिए बाल कहानियां मांगी थी और आज 5 अप्रैल अंतिम तिथि थी, लेकिन अब तिथि बढ़ा दी गई है। राजेंद्र मोहन जी की ओर से विज्ञप्ति आई है अभी कि वो बढ़ा दी गई है, तो 5 अप्रैल से अब 15 अप्रैल कर दी गई है। और मैं बाल साहित्यकारों से निवेदन करूंगा कि वे अपनी मौलिक रचनाएं, बढ़िया रचनाएं भेजें। कोई इधर उधर से कोई कबाड़ के नहीं भेजनी अपने को, है ना। फिर कल को बदनामी मिलती है। भाई अच्छी रचनाएं भेजें। आप लिख सकते हैं। और मैं कहता हूँ कि पूरी दुनिया में नाम होता है। अब मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी ईदगाह को कोई भूल सकता है क्या? महादेवी वर्मा की गिल्लू कहानी को कोई भूल सकता है क्या? है ना। तो इस तरह की कोई ऐसी रचना लिखें ताकि यूं लगे भी अरे वाह क्या गजब लिखा है। तो ऐसी कहानियां उन्हें भेजें और उनके ईमेल पर भेजें जो कि उन्होंने, राजेंद्र मोहन जी ने वो अपने सबको मित्रों को इधर उधर जो ग्रुप के अंदर भी उन्होंने समाचार भेजा है, अखबारों में भी दिया है। तो ये इस सूचना के बाद मैं अब शुरू करता हूँ समीर गांगुली की कहानी। और कहानी से पहले इनका थोड़ा सा संक्षिप्त एक परिचय ये है कि समीर गांगुली हिंदी बाल साहित्य का एक अलग ही पहचान रखने वाला नाम है। आपका जन्म 27 नवंबर 1955 को हुआ और आप मूलतः जो है बाल कहानीकार और उपन्यासकार हैं। और आपका बचपन और युवावस्था, ये आपका पहला दौर जो है देहरादून में व्यतीत हुआ। गणित में आप एमएससी और हिंदी में एमए की शैक्षणिक योग्यता रखते हैं। और 70 के दशक में आपकी खूब रचनाएं छपती थी, हमने खूब पढ़ी है भाई समीर गांगुली जी की रचनाएं। जो प्रमुख पत्रिकाएं जो पराग, चंपक, मेला, लोटपोट, बाल भारती, धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान और इधर उधर के अनेक समाचार पत्रों में समीर गांगुली जी का नाम था। तो इनके आजकल ये मुंबई में रहते हैं और इनकी खूब किताबें भी हैं। बच्चों की खट्टी मीठी कहानियां पार्क, है ना, अलग अलग नाम से। इनका लिखने का अंदाज भी अलग है। और जो मेरे हाथ में जो किताब है इन्होंने भिजवाई थी 2022 में, मई 2022 में, 18 मई 2022, है ना। तो ये किताब जो है नाम ही जोरदार है किताब का, आदि पादी दादी क्या बात है, बहुत खूब। और मैं मतलब ये कहानी पढ़ रहा था तो इसमें 11 कहानियां हैं और बहुत सुंदर छिपी हुई है। बहुत ही बढ़िया साज सज्जा के साथ, चित्रांकन भी बहुत ही प्यारे प्यारे। और कहानी जो है, शीर्षक कहानी मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। मैंने इनसे फोन पर बात भी की थी। आपकी शुरुआत आपकी कहानी से करते हैं। तो ये कहानी देखिए आप, समीर गांगुली जी की कहानी
आदि पादी दादी, बिल्कुल नए अंदाज की। और मैं सोचता हूँ कि थोड़ा इससे पहले मैं कुछ नाम बोल दूं, है ना। इंदौर से शंकर धाकड़, सबसे पहला आपका कमेंट आ गया था। समीर गांगुली जी भी आ गए हैं और निधि सिंह भी पधारी हैं। मीनाक्षी पारिक जी भी आई हैं और सतीश मिश्र जी भी आ गए। सुरेश चंद्र सरवारा, भाई सुरेश चंद्र सरवारा ये भी शंकर धाकड़ की तरह बिल्कुल नियमित है। बहुत ही जबरदस्त हमारे दीनदयाल की चौपाल के जबरदस्त श्रोता कहूंगा मैं आपको, है ना। बहुत बढ़िया आप पधारे हैं। और नीना सिंह सोलंकी, आप भोपाल से आप पधारी हैं, हम बच्चों की कथा गा रहे हैं। भैया आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। और सुनील गज्जानी जी आ गए बीकानेर से और नीना सिंह भी पधारी हैं। मीनाक्षी पारिक जी भी, निधि सिंह भी आए हैं और अब और आते जा रहे हैं। तो मैं अब शुरू करता हूं समीर गांगुली की कहानी आदि पादी दादी। यह दुनिया की सबसे अनोखी पिकनिक थी जो जल्दी ही किसी वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में जगह बनाने वाली थी, मगर किसी दूसरी वजह से। स्कूल के लिए यह एक प्रोजेक्ट था, अपनी तरह का पहला प्रोजेक्ट, और वो प्रोजेक्ट था दादी पोती पिकनिक। क्या बात है, बहुत खूब। और तय हुआ कि क्लास 3 से 5 तक के जो बच्चे जॉइंट परिवार में दादा दादी के साथ रहते हैं, स्कूल उन्हें एक दिन की पिकनिक पर भेजेगा। लोनावला, एम्बीवली, आना जाना, रहना, खाना पीना आदि सब इंतजाम स्कूल करेगा। और यह खबर मिली तो कक्षा 3 से 5 तक की लड़कियां 2 हिस्सों में बंट गई। जॉइंट परिवार में दादी के साथ रहने वाली लड़कियां खुश थीं और सिंगल परिवार में रहने वाली लड़कियां जिनकी दादी गुजर चुकी थी, वो लड़कियां दुखी थी। भाई मेलाराम जी शर्मा पंडित जी पधारे हैं शिमला से और हमारे पत्रकारिता जीवन के हमारे साथी पत्रकारिता का हमने जयपुर से साथ ही किया था 1985 में पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म। क्या बात है। और तब से हमारी मित्रता बड़ी घनिष्ठता, है ना। मेलाराम जी शर्मा पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। और बागाराम बिश्नोई जी आप भी पधारे हैं। जोधपुर में हमने पुस्तक लेखन में पाठ्य पुस्तक लेखन में काम किया था। RSCRT उसमें जैसे NCERT है वैसे RSCERT में भी हमने पुस्तक लेखन का काम किया था। तो बागाराम जी भी बड़े क्रिएटिव हैं। अब आगे देखिए कि जिनकी दादी गुजर चुकी थी वो लड़कियां दुखी थी। खैर तीसरी क्लास के 3-3 सेक्शन मिलाकर कुल 200 बच्चों में से 9 ही लड़कियां स्कूल को यह खबर कर सकी कि वे दादी के साथ रहती हैं। मतलब आप देखिए परिवार कितने कट गए। अब 9 परिवार, केवल 9 परिवार, 200 बच्चियों के परिवार में केवल 9 ही लड़कियां ऐसी थी जो दादी के साथ रहती थी और वे दादी के साथ पिकनिक पर जाना चाहेंगी। तो 9 लड़कियां और 9 दादियां, यानी कुल 18 पिकनिक के पंछी। वही बहुत बढ़िया। मगर पिकनिक से एक दिन पहले 2 दादियां मैदान छोड़ गई। संजना की दादी तो रात को भली चंगी सोई, सुबह उठी नहीं। और पारुल ने अपना दुख प्रकट करते हुए कहा, दादी की टांग को भी अभी टूटना था, पिकनिक के बाद टूट जाती तो क्या बिगड़ जाता। मगर होता वही है जो होना होता है। तो 7 लड़कियां और 7 दादियों की टोली पिकनिक को चल पड़ी। करीब 3 घंटे का रास्ता था। अरे लड़कियों और उनकी दादियों से तो परिचय कराया ही नहीं। अब इनका परिचय देखिए। 7 लड़कियां और 7 दादियां। नेहा इनकी दादी मनमोहिनी, जस्सी और इनकी दादी डोली बीबी, और सना की दादी मुमताज, और नीना की दादी टीना, और निशा की दादी ब्रजबाला, और रोमी की दादी कौशल्या, और नीता की दादी भानुप्रिया। तो ये 7 लड़कियां और 7 दादियां। तो हुआ यूं कि इधर बस चली और उधर अंताक्षरी शुरू। अभी 2 गाने भी खत्म नहीं हुए थे कि बीच की सीट से एक आवाज गूंज उठी। कुछ लड़कियों ने इसे नहीं सुना और कुछ ने अनदेखा किया। 2 गाने और गए, फिर एक बार इस बार चाहे किसी ने सुना हो या नहीं, मगर नेहा समझ गई कि यह दादी ही है। फिर उसे खुद पर गुस्सा आया कि दादी को पिकनिक पर लाने से पहले दादी के इस गुण के बारे में क्यों नहीं सोचा।
लेकिन दादी बेखबर थी। बस थोड़ी देर बाद फिर उई। अब उनकी बस पनेवल पार कर रही थी, तभी जस्सी अचानक ही खड़ी होकर नाचने लगी और साथ साथ सना की दादी मुमताज भी। बाकी सब ताली बजाने लगे और इन्हीं तालियों के बीच एक फरफराती आवाज गूंज उठी, फटफटिया के चलने जैसी, पटर पटर पटर। नेहा ने मन ही मन सोचा, यह दादी नहीं हो सकती। इधर सना और रोमी में खिड़की वाली सीट को लेकर कुछ कहा सुनी हो गई, तो दोनों की दादियां यानी मुमताज और कौशल्या भी कमर कसकर मैदान में आ गई। यह देखकर जब बाकी सब हंसने लगे तो दोनों दादियां शर्माकर अपनी अपनी सीट पर बैठ गई। और फिर एक बार अंताक्षरी का सिलसिला फिर शुरू हुआ। गाड़ी एक्सप्रेस वे पर दौड़ रही थी। बाहर का नजारा बहुत खूबसूरत था, हरियाली थी, फूल खिले थे, मगर तभी गैस की एक लहर उठी और लीना को अपने बगल वाली खिड़की खोलनी आप समझ गए होंगे। उसने साथ बैठी जस्सी की दादी की तरफ देखा, जिन्होंने आंखें बंद कर रखी थी। आखिरकार सभी लड़कियों को यह समझ में आ गया कि स्कूल का प्रोजेक्ट चाहे कुछ भी हो, मगर अब एक दिन उन्हें अपनी इन पादते रहने वाली दादियों के साथ ही बिताना था। खैर, बस लोनावाला को पार करके कोरे से गुजरते हुए एम्बी वैली पहुंची। लड़कियों को लगा जैसे कि किसी एम्पायर में आ गए हों। विशाल गेट, बड़ी सी झील और बड़ी बड़ी मूर्तियां और घने वृक्ष। यहाँ पिकनिक पक्षियों को 2 हॉल में ठहराया गया, एक में लड़कियां और दूसरी में दादियां। अब प्रोजेक्ट के दूसरे हिस्से का पालन करना था। लड़कियों के लिए कोई ड्रेस कोड नहीं था, मगर दादियों को पैंट शर्ट पहनना था और इन्हें अपने अपने ग्रुप में घूमने, अपने हॉल में लंच करने की आजादी थी। शाम को बाहर खुले में सबको जमा होना था और कुछ खेल खेलने थे। यह सब पहले से तय था। इस बीच नेहा की अपनी दादी से एक मुलाकात हुई तो नेहा ने कहा, दादी कंट्रोल किया करो। दादी मनमोहिनी देवी हंसकर बोली, कंट्रोल कंट्रोल कहाँ होता है, बस निकल जाता है। नेहा बोलती है, ठीक है, दिन में जितने मर्जी कर लो, मगर शाम को मत करना। मनमोहिनी कर लो, ये भी कोई बात है। लड़कियां लंच करके या बातें करते करते सो गई। एक की नींद टूटी और उसने सबको जगाया तो पता चला शाम ढल रही है। बेड पर लेटे लेटे ही नेहा ने कहा, फ्रेंड्स, मैं एक बात के लिए सबको सॉरी कहना चाहती हूँ। निशा और जसी बोली, किस लिए? नेहा बोली, मेरी दादी को गैस छोड़ने की आदत है। जसी तुरंत बोली, ओए तेरी दादी नहीं, गैस तो मेरी दादी भी छोड़ती है, प्रदूषण वाली गैस। तेरी दादी तो बस पटाखा छोड़ती है। तुरंत ही सबका ठहाका गूंज उठा। नेहा ने राहत की सांस ली। ठहाका रुका तो रोमी बोली, और मेरी दादी फटफटिया चलाती है। रोमी बोली, और मेरी दादी फटफटिया चलाती है। निशा ने चुटकी लेते हुए कहा, चलो इस बहाने तुम लोगों पर घर में रौनक तो रहती है। लीना और नीता चुपचाप सुनती रही और फिर लीना बोली, फ्रेंड्स चलो तैयार हो जाएं, लगता है हर दादी इस गुण में संपन्न है। हाँ हाँ चलो, सब एक साथ बोले। वाह क्या शाम थी। मौसम में ठंडी हल्की हल्की ठंड थी। वे सब जलती आग के चारों ओर बैठे थे और सभी दादियां शर्ट पैंट में थी। उनके होठों पर डार्क लिपस्टिक थी और सब की सब खूब चहक रही थी। नेहा ने पहली बार दादी को इतना खुश देखा था। अब प्रोजेक्ट के अनुसार हर दादी को अपने बेटे यानी इन लड़कियों में से किसी के पिता के बारे में ऐसा कुछ कहना था जो इनकी बेटियों को नहीं मालूम था। सबसे पहले मुमताज ने कहा, सना के पिताजी जब छोटे थे तो मोहल्ले के नाटकों में लड़की का रोल करते थे। ये लंबा काजल सुर्खी लगाकर, नकली चोटी बांधकर। तभी डोली बीबी बोली, और जस्सी के पापा जी तो ट्रक का क्लीनर बनकर ट्रक में बैठकर कनाडा जाना चाहते थे। और कौशल्या बोली, और हमारी निशा के पापा ने तो बचपन में ही तय कर दिया था कि बड़े होकर चाट गोलगप्पे वाला बनना है। और फिर नेहा की दादी मनमोहिनी देवी उठ खड़ी हुई। अपनी बात शुरू करने से पहले उन्होंने एक बार
फिर किया, वही सबका जोरदार ठाका लगा। तो दादी बेसी और बोली, मेरा बेटा यानी नेहा का पापा बचपन में बड़ा शरारती था। एक बार मदारी का एक बंदर चुरा लाया था, क्योंकि वो खुद मदारी बनना चाहता था। दादी की बात सुनकर सब जोर जोर से हंसने लगे। दादी को जोश आ गया और बोली, अब मैं आप सबके लिए कुछ धमाकेदार पेश करना चाहती हूँ। नेहा चीख पड़ी, नहीं दादी, अब और नहीं। दादी हंसकर बोली, डर मत, सिर्फ मुंह से। और फिर दादी ने अपनी मिमिक्री पेश की। सबसे पहले अगर चीनी भाषा में हनुमान चालीसा पढ़ा जाए तो कैसा होगा, इसकी एक झलक पेश की। दादी की मस्त कॉमेडी से हंसते हंसते सबके पेट फूल गए। फिर दादी ने सुनाया कि अगर 2 बकरियां शोले के डायलॉग बोलेगी तो कैसे बोलेगी, और इसके साथ ही दादी छा गई। नेहा खुद भी आज तक दादी के इस रूप से अनजान थी, शायद इसलिए कि उसके पास दादी के पास बैठने का वक्त नहीं था, शायद इसलिए क्योंकि उसने मम्मी की चिक चिक के आगे दादी को हमेशा चुप रहते देखा था, शायद इसलिए उसने अपने बड़े भैया को अब तक आदि पादी दादी कहकर दादी का मजाक उड़ाते नहीं देखा था। मगर अब नहीं। जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो नेहा दादी के पास गई और लिपट कर रो पड़ी। नेहा के इस कदम से दादी एक बार फिर हुई। मगर अब उसे बुरा नहीं लगा, नेहा को बुरा नहीं लगा। और अंत में नीता ने जानकारी दी, सभी दादियों का एक दिन का स्कोर कुल मिलाकर 189, 189। शायद ये एक रिकॉर्ड हो, समझे भाई? बहुत बढ़िया। ये देखिए आप, बहुत सुंदर किताब पर बच्चे, और ये दादी देखो आप, बहुत सुंदर चित्रांकन भी बहुत गजब किया है ना। और चित्रकार का जो है ना, मुझे लग रहा है इसमें शायद नाम दिया नहीं है चित्रकार का। कवर एंड स्केच बुक बाबू हरेंद्रा, वो बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस किताब के पब्लिशर हैं साहित्य विमर्श प्रकाशन। तो ये विमर्श प्रकाशन जो है ये गुरुग्राम हरियाणा का है, और ये किताब इनकी छपी हुई है वर्ष जो है सन 20 में, मेरे को लगता है लिखा हुआ नहीं है किताब में, सन तो होता ही है। संस्करण प्रथम है और मूल्य 109 रुपये है, और प्रकाशक है साहित्य विमर्श प्रकाशन, 987 सेक्टर 9 गुरुग्राम हरियाणा। इसमें सन दिया हुआ नहीं है। खैर, ये कहानी बहुत गजब, बहुत अच्छा लगा। और मैं कुछ नाम बोल दूं, हमारे साथी जो हैं डॉक्टर घनश्याम नाथ कच्छावा जी सुजानगढ़ से पधारे हैं, डॉक्टर सतीश चंद्र भगत और नीना सिंह सोलंकी। क्या बात है, बहुत खूब भाई, बहुत बढ़िया है ना। और राजकुमार राठौड़, सतीश मिश्र, वाह वाह। साधना कृष्ण जी दिल्ली से, भाई आप सबका बहुत बहुत स्वागत। और तोड़ाराम स्वामी जख्मी सूरतगढ़ से, आप सबका स्वागत। आप इस कार्यक्रम में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कल हिंदी बाल कविताओं का वाचन करेंगे, और दीनदयाल की चौपाल में आपका स्वागत करते हुए मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और अब मिलते हैं कल गुरुवार को बाल कविताओं के साथ दीनदयाल की चौपाल में। तब तक के लिए नमस्कार, अब इजाजत दें, धन्यवाद।